एशिया कप जिसका बाकायदा आगाज कल से हांगकांग और अफगानिस्तान के माबैन मैच के बाद हो गया था और उसमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने हांगकांग की टीम को बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी है। इस वीडियो में हमने बात करनी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में और उस फोटो शॉट के बारे में जो कि एशिया कप के डिफरेंट कैप्टन्स के माबैन, एक तो फोटो शॉट जिसमें सारे कैप्टन एक लाइन में खड़े हुए थे और दूसरा फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किस तरह डिफरेंट कैप्टन ने रिस्पॉन्ड किया। अब इसमें अगर हम फोटो शॉट की तरफ आए तो उसके अंदर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एशिया कप, क्योंकि इसके अंदर टोटल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, एक पोल के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, उसके अलावा ओमान और यूएई शामिल है और दूसरे पोल के अंदर दूसरा पोल थोड़ा सा सख्त है बाकी टीम्स के लिहाज से, क्योंकि उसके अंदर अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और साथ ही साथ जो चौथी टीम शामिल है वो हांगकांग है। अब हांगकांग क्योंकि एक एसोसिएट नेशन है उसको भी कंसीडर किया जाता है एशिया की टीम्स के अंदर और इसी तरह ओमान को भी कंसीडर किया जाता है। हालांकि पहले जब एशिया की टीम्स हुआ करती थी तो उसके अंदर ना हांगकांग शामिल थी, ना ही ओमान और ना ही यूएई शामिल हुआ करती थी। अब ये है कि चलो क्रिकेट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और साथ ही साथ जो एसोसिएट नेशंस हैं उनकी क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए अच्छा किया जा रहा है कि एशिया कप के अंदर इस तरह की टीम्स को शामिल किया जाता है। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने का है वो ये है कि किस तरह सलमान अली आगा और सूर्य कुमार यादव आपस में, एक तो उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा था। सबसे पहली बात तो ये है कि जब सीढ़ियों से उतर रहे थे सूर्य कुमार यादव तो उस टाइम सलमान अली आगा ने हाथ आगे किया सलाम करने के लिए और उस टाइम सूर्य कुमार यादव ने उनको हाथ किया और सलमान अली आगा ने अपने मुंह से कुछ 2-4 लफ्ज भी बोले, लेकिन कैमरा बैक साइड पे था तो हमें आइडिया ना हो सका कि आया सूर्य कुमार यादव ने क्या रिस्पॉन्ड किया है। अब एक तो ये बड़ा कंसर्निंग सा पॉइंट था कि किस तरह जो सियासत है या किस तरह मुल्कों के जो हालात है उन्होंने क्रिकेट को, उन्होंने स्पोर्ट्स को किस पोजीशन पे ला खड़ा कर दी है। इस तरह क्रिकेट के अंदर नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें तो तब होती हैं जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं और उनकी आपस में लड़ाई हो जाए तो वो फिर आमना सामना एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते और कुछ टाइम के बाद वो बच्चे भी आपस में आखिरकार घुल मिल जाते हैं। लेकिन इस तरह की इस तरह की अप्रोच और मीडिया के ऊपर इस तरह का पैगाम आप पाकिस्तान की नेशन को या इंडिया की नेशन को क्या दे रहे हैं उसकी कोई समझ नहीं आती। अब दूसरा जो इंटरेक्शन हुआ वो इंटरेक्शन तब हुआ जब सवाल पूछा गया सूर्य कुमार यादव से और साथ ही साथ सलमान अली आगा से। सवाल ये पूछा गया कि इस टाइम जो पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात चल रहे हैं तो उसके लिहाज से आप अपने प्लेयर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर उनको क्या मैसेज देंगे उनके एग्रेशन के हवाले से, कि आया वो अपने आप को कंट्रोल रखें या इसी जितना उनके अंदर एग्रेशन है या उससे भी ज्यादा अग्रेसिव होकर ग्राउंड में उतरे। तो सबसे पहले सूर्य कुमार यादव ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि इट्स लाइक अ गेम, यानी कि ये जो हमारा मैच पाकिस्तान के साथ होगा हमने उसको एज ए मैच ही लेके चलने और हर प्लेयर नॉर्मल वे में अपने हिसाब से कंट्रोल्ड एग्रेशन जैसे होता है उसी तरह लेके गेम को चल रहा होता है। साथ ही साथ जैसे उन्होंने आंसर किया तो उसके बाद फिर उन्होंने माइक हैंड ओवर किया किसको, सलमान अली आगा को। लेकिन उस टाइम भी उन्होंने जब माइक हैंड ओवर किया तो उस टाइम भी उन्होंने माइक देते हुए सलमान अली आगा की तरफ नहीं देखा और ना ही सलमान अली आगा ने गवारा किया कि वो आगे होके माइक ले या उनकी तरफ देखें या इवन कोई आपस में कोई बात भी करें। तो सलमान अली आगा ने भी आगे से बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जवाब दिया कि अगर कोई किसी प्लेयर का स्टाइल है अग्रेसिव तो उसके हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो अग्रेसिव है तो हम उसको वेलकम करते हैं, वो अपना अग्रेशन शो करे, विद इन द लिमिट्स हर कोई देखता है। तो इस तरह के अब जेस्चर्स, एक तो फोटोशॉट के दौरान, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरह के जेस्चर्स जो आने वाली क्रिकेटिंग जो भी हमारे पास आने वाली नस्ल है क्रिकेट की जो इंटरनेशनल लेवल पे आगे खेलेगी या इवन जो हमारे पास इनके आपस में जो ताल्लुकात हैं, एक स्पोर्ट्स की वजह से जो होता है कि जितने भी ममालिक हैं उनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो स्पोर्ट्स की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन करंट सिचुएशन की वजह से इस तरह की पोजीशन होना पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो मैच बड़ा हाई वोल्टेज होगा और उसके अंदर ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल होगा कि किस तरह प्लेयर्स एक दूसरे को टैकल करते हैं, किस तरह सेलिब्रेशंस करते हैं और साथ ही साथ जो टीम जीतती है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करती है और जो टीम हारती है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। पर बहरहाल अपने चैनल के थ्रू हम ये मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स है उसका सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपने अमन को प्रमोट करना, और अमन को प्रमोट करने के लिए क्या है कि आप सिंपली जो भी मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं आप स्पोर्ट्स के थ्रू, आप गेम के थ्रू उनके अंदर बेहतरी ला सकते हैं और बेहतरी लाने के लिए ये प्लेयर्स एम्बेसडर्स होते हैं, इनको अपना रोल प्ले करना होगा, इनको शो करना होगा कि क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स है उसके थ्रू आप नेशंस को इकट्ठा करें। ये ना हो कि नेशंस के अंदर इतनी ज्यादा नफरत कायम हो, अगर स्पोर्ट्स भी है तो उसके अंदर भी नफरत नजर आ रही हो। होप सो अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा और प्लेयर्स के अंदर थोड़ी सी हम आहंगी भी पहले की निस्बत बेहतर देखने को मिलेगी।